Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So जब भी हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे सपने लेके आते हैं। किसी का सपना होता है एक बहुत सुंदर सा घर बनाना, किसी का सपना होता है एक बढ़िया सी गाड़ी लेना और किसी का सपना होता है कि एक अच्छा सा करियर बनाना और एक बढ़िया सा लाइफस्टाइल अचीव करना। लेकिन स्टूडेंट टाइम में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से सपने पूरे तो जरूर होते हैं लेकिन इनको पूरे होने में जितना टाइम लगना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो मैंने खुद की थी या फिर मेरे कुछ नॉन लोगों ने की थी, ताकि आप लोग यहां आकर वो गलतियां रिपीट ना करो और आपको अपने सपने अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ के साथ आज मैं जा रहा हूं विंडसर घूमने, तो आपको दिखाता हूं कि विंडसर कैसा है और वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कैसी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआईसी की। अब जब भी स्टूडेंट कोई कनाडा आता है तो सबसे पहली मिस्टेक अपने पहले ही मंथ में क्या करता है, उसने जो इंडिया में जीआईसी डिपॉजिट कराई थी $10,000 से कनेडियन बैंक में, उसको पहले ही दिन जब वो अकाउंट ओपन कराता है तो उसे $2,000 अपने अकाउंट में वापस मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आने के बाद उस $2,000 को स्पेंड कर देते हैं किसी फालतू चीज में, जैसे कि कोई लैपटॉप ले लेता है, कोई मोबाइल ले लेता है, कोई ऐसे ही कोई भी अपने घूमने फिरने चला जाता है, कोई ट्रिप पे चला गया आते ही पहले महीने। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है, वो जो $2,000 आएंगे उसको अच्छे से सेव करके रखना है, स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि वो पैसे आपको जब अपनी 3rd सेमेस्टर की फी डिपॉजिट करानी होगी या 4th सेमेस्टर की फी डिपॉजिट करानी होगी तो वो आपको डॉलर्स काम आएंगे बहुत ज्यादा। तो मेक श्योर यू डू नॉट स्पेंड दैट अमाउंट। अब दूसरी मिस्टेक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना जो अकोमोडेशन है वो उनके साथ शेयर करते हैं, उन स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं जो उन्हीं के साथ उनकी क्लास में पढ़ रहे होते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना। अब आप कहोगे यार इसके फायदे तो बहुत हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस है। आई अग्री कि असाइनमेंट्स में, एग्जाम्स वगैरह में बहुत हेल्प हो जाती है स्टडीज में, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस और भी ज्यादा हैं। अब होता क्या है, जब एक ही क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ अकोमोडेशन शेयर करते हैं, एक साथ रह रहे होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं या फिर असाइनमेंट्स होती हैं तो क्या होता है, सारे के सारे एक साथ बिजी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से घर का काम करने के लिए कोई भी नहीं होता, क्योंकि सबके सब असाइनमेंट्स और अपने एग्जाम्स वगैरह में बिजी होते हैं। तो ना ही घर का काम हो पाता है, ना ही सफाई हो पाती है, ना ही कोई कुकिंग करता है। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, स्टूडेंट्स में झगड़े हो जाते हैं। तो ये चीज अवॉइड करना। आप लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हो, यहाँ पढ़ने आए हो, एक अच्छा करियर बनाने आए हो, तो मेक श्योर आप ऐसा ना करो। मेरी तरफ से एडवाइस है, क्योंकि अगर झगड़े वगैरह होंगे तो आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, तो ना ही आपका पढ़ाई में ध्यान लगता है, ना ही आप अच्छे से काम कर पाते हो। और ये भी कोशिश कर सकते हो कि आप लोग क्या करो, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ अकोमोडेशन शेयर ना करो। साथ के साथ जहां आप अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहे होगे वहां भी आप अपनी अकोमोडेशन स्टूडेंट के साथ शेयर मत करो। आप क्या करो, एक 3rd ग्रुप ढूंढो। उससे क्या होगा, आपका सोशल सर्कल काफी बड़ा हो जाएगा, एक नेटवर्क आपका अच्छा खासा बन जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ रूम शेयर कर रहे होते हैं या हाउस शेयर कर रहे होते हैं, तो उनका जो सर्कल होता है वो उसी में लिमिटेड रह जाता है और वो बाहर नहीं निकलते। तो कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग करना, लोगों से मिलना जुलना। तो मेक श्योर आप अपना सोशल सर्कल बड़ा करो। अब यार नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स जो करते हैं वो होती है गाड़ी खरीद लेना यहाँ आते ही। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ आते ही एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, अराउंड $25,000 की या $30,000 की, विच इज वेरी एक्सपेंसिव इफ यू आर अ स्टूडेंट हियर। तो स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड होता है और उससे मैक्सिमम वो $1,000 to $1,100 ही कमा सकते हैं। एंड इफ दे परचेज अ कार वर्थ ऑफ $30,000 तो उससे क्या होगा, उनकी बाई वीकली इंस्टॉलमेंट मतलब एवरी 2 वीक्स उनको $220 के आसपास देना पड़ेगा, विच मेक्स इट $440 पर मंथ। मतलब अराउंड 45% उनकी सैलरी जो वो मंथली कमाएंगे वो सिर्फ गाड़ी के खर्चे में चली जाती है, एंड दैट इज द ओनली इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे इंश्योरेंस भी होती है विच इज एवरी मंथ,
और साथ के साथ गैस का खर्चा भी होता है और रेगुलर कार की मेंटेनेंस भी होती है। तो ये सारे खर्चे उठाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा जॉब लेनी पड़ती है। या तो वो कैश पे काम करना शुरू कर देते हैं विच इज नॉट एडवाइजेबल, या फिर वो क्या करते हैं फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरीज करना शुरू कर देते हैं। अब अच्छी बात है, पैसे कमा रहे हो, लेकिन पैसे अपनी गाड़ी की पेमेंट करने के लिए मत कमाओ, क्योंकि होता क्या है, जितना टाइम अपनी आप ग्रोसरी डिलीवरी करोगे या फूड डिलीवरी करोगे, जितना आप टाइम उस चीज में स्पेंड करोगे, क्यों? क्योंकि आप जो गाड़ी में वो सब कर रहे हो उसी की किस्त उतारनी है आपको। वो टाइम आप यूज करो अपने स्किल्स बनाने में, अच्छे से स्किल्स अपने डेवलप करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, और फिर क्या करो, एक अच्छी जॉब लो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, देन अपनी मनपसंद की गाड़ी खरीदो। तो वो सबसे अच्छी चीज रहेगी, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। तो मेक श्योर आते ही गाड़ी मत लो। अगर आपको जरूरत पड़ती है, इन केस आपकी पार्ट टाइम जॉब बहुत दूर है और आपको गाड़ी लेनी ही लेनी है, तो आप कैश पे गाड़ी लो, एक सस्ती सी, जो कि आप अपने स्टूडेंट टाइम पे चलाओ। जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, अच्छी जॉब ले लोगे, उसके बाद मनपसंद गाड़ी लो, अगर आप वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। और जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आपकी अच्छी सैलरी हो जाएगी, मेक श्योर आपकी गाड़ी का खर्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% ऑफ योर मंथली सैलरी हो। वैसे तो 10% एडवाइजेबल होता है, लेकिन मेक श्योर कि वो 15% से ज्यादा ना जाए। अब नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, महंगी महंगी चीजें ले लेते हैं, वॉचेस हो गई, क्लोथ्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, लैपटॉप, प्ले स्टेशन, ये सब ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एंड देन अगर वो बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वो इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं, विच इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, अगर आपको प्ले स्टेशन खरीदना है, आपको अच्छे कपड़े खरीदने हैं, डेफिनेटली खरीदो। आई एम अ फैन ऑफ वेयरिंग वेरी नाइस क्लोथ्स, जरूर खरीदो, लेकिन मेक श्योर आपके पास 5 टाइम्स द अमाउंट आपके अकाउंट में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टी शर्ट पसंद आती है विच इज फॉर $30, सो मेक श्योर आपके अकाउंट में स्पेयर $150 हैं। मतलब इफ यू कांट अफोर्ड 5 ऑफ एनीथिंग, you cannot afford even one of that. So make sure आप ये रूल फॉलो करो, देन आपको फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ वो क्या गलती करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड पे चीजें खरीदते रहते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, उनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, विच इज अ वेस्ट ऑफ मनी, विच इज कंप्लीटली वर्थलेस। और वो क्या करते हैं, मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं। जैसे कि अगर उनकी पेमेंट ड्यू है तो वो क्या करेंगे, सिर्फ $10 मिनिमम पेमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है और उनका डेट चढ़ता रहता है इंटरेस्ट की वजह से। सो मेक श्योर आप लोग ऐसा काम मत करो, उतना ही स्पेंड करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। देन जब आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू है, मेक श्योर आप उसको पे करो। अब लास्ट चीज क्या है, जब भी हम कनाडा आते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, हमारे माइंड में एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि हमको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, मतलब पीआर लेनी है यार। नाउ आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पीआर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इंडिया वापस जाना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक अगर आप 20 लाख स्पेंड करके आ रहे हो तो कोई ऐसा करना चाहेगा। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहां वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, उनको ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं पे मैनेजर बनने की। अगर कोई मैनेजर बन जाता है तो वो ऑब्वियसली उसकी उसी मैनेजरियल जॉब की वजह से पीआर हो जाएगी। इट्स ऑसम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है एज अ मैनेजर काम करना, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और सैलरी भी डिसेंट होती है। लेकिन आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसकी बात ही कुछ और होती है। आप एक अच्छी कॉर्पोरेट अगर जॉब करोगे, उसका लेवल ही अलग होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी मैनेजरियल जॉब से कैरिड अवे ना हो जाओ पीआर के लिए। पीआर को सेकंड प्रायोरिटी रखो। मेक श्योर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्रेजुएट होने के बाद करियर बनाना। अब यार मैं रियलिटी बताता हूँ होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं कनाडा आता हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेरे को एक जॉब मिलती है पार्ट टाइम गैस स्टेशन पे। मैं 2 साल वहाँ गैस स्टेशन पे काम करता हूँ और मेरी जो ओनर है वो इम्प्रेस हो जाती है, वो कहती है हाँ मैं आपको मैनेजर बनाना चाहती हूँ। तो हम क्या सोचते हैं यार, जब तक जॉब नहीं मिलती है हम मैनेजर बन जाते हैं, जब जॉब मिल जाएगी हम यहाँ से छोड़ देंगे और अपनी फील्ड जॉब करेंगे। अब होता क्या, आपको 4 से 6 महीने लगते हैं जॉब मिलने में, तब तक आपके 6 महीने एज अ मैनेजर कंप्लीट हो गए होते हैं। देन आपके माइंड में थॉट क्या आता है कि मैं 6 महीने और एज अ मैनेजर काम कर लेता हूँ, पीआर हो जाएगी, पीआर के बाद मैं अपनी फील्ड जॉब फिर से ढूंढ लूंगा। अब थ्योरेटिकली ये सुनने में और सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने जाते हैं हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उस जॉब के कि हमें छोड़ने का मन नहीं करता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट गेट कैरिड अवे विद दीज मैनेजरियल जॉब्स। मेक श्योर
your focus should be towards making a very good career out of what you study in your college. तो अपनी पार्ट टाइम जॉब को पार्ट टाइम ही समझो कि वो अपने एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हो, ना कि वहां पे करियर बनाने के लिए, ना ही पीआर लेने के लिए। अगर आपकी जॉब लगेगी, आपके फील्ड में पीआर हो जाएगी। पीआर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टडिंग इन कनाडा। इट्स नॉट द ओनली मोटिव ऑफ स्टडिंग इन कनाडा। सो मेक श्योर आप इन चीजों पे ध्यान दो। अब यार और भी ऐसे मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो में बताने लगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑल्सो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके मेरे को कोई भी मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।